हाय गाइस, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, सभी बच्चे लाइव आ जाइए। टेस्ट नंबर 59 है, टेस्ट नंबर 59 है। सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आज टेस्ट है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का टेस्ट का जो टाइमिंग है, डेली 7 PM आप लोग का टेस्ट होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का अल्टरनेट टेस्ट चलते रहता है डेली 7 PM। सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 59 है। 30 क्वेश्चन में लेके आई हूँ। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूँ और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ठीक है। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान बिल्कुल टेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग का कितना 30 में स्कोर आया, पूरी ऑनेस्टी से अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। चलिए तो अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे तैयार हैं? टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 31 है। टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। चलिए 21 सेकेंड दी। अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 31 है। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। क्वेश्चन है अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विलेयता उसकी क्या हो जाती है? तो घटती है। अनुभार में वृद्धि होने से क्या होता है? अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थों की विलेयता जो है वो घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, Al2SO4 के हॉल 3 में ऑक्सीजन की प्रतिशत निकालना है। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कैसे होगा? क्वेश्चन है Al2SO4 3 में ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इसमें ऑक्सीजन के एक अणु में चढ़ती है कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 12 परमाणु हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? Al2SO4 के हॉल 3 में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक अणु में ऑक्सीजन के कितना चढ़ती? 12 परमाणु हैं, तो 12 गुने ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, परमाणु भार जो होता है कितना होता है? 16 होता है। तो 12 गुने 16 करेंगे तो कितना आएगा? 192, ठीक है। अब इसका हम लोग अनुभार निकालते हैं, ठीक है। Al2SO4 के हॉल 3 का अनुभार जब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो Al2 है तो 2 गुने Al का कितना होता है? 27 प्लस
3, SO4 के होल 3 है तो 3, एस का भी 3 रहेगा और सल्फर का कितना हो जाएगा 32 प्लस ओ का कितना है 12 और ये 12 गुने ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 342 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आया, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा कितना है 192 बटा अनुभार टोटल कितना आया Al2SO4 का अनुभार कितना आया 342 प्रतिशत में है गुने 100 कर देंगे। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 56.14%। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन सी जो हो गया ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 क्वेश्चन नंबर है। चलिए 20 सेकंड दी, अभिक्रिया 2FeCl3 का, ठीक है ना, अभिक्रिया करता है तो FeCl2 में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ये 2FeCl2 से एक Cl2 क्या हो गया निकल गया, तो FeCl3 का FeCl2 में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा, अब करण कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, परमाणु द्रव्यमान की इकाई, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है। टाइम अप, टाइम अप। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है AMU। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है AMU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन एक द्रव धातु है। चलिए 20 सेकेंड दी, निम्न में कौन एक द्रव धातु है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन एक द्रव धातु है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी Hg। Hg जो है वो क्या है, द्रव धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न समूह में कौन सा यौगिक जो है वो असंगत है। चलिए 31 सेकेंड दी, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे जो दिया हुआ है HCl, PCl3, CCl4 तथा NaCl है। इसमें क्या है, HCl जो है वो अम्ल है और बाकी सब जो है क्या है, लवण है। इसमें HCl जो है वो अम्ल है और बाकी सब क्या है, लवण है। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बाकी सब जो है वो क्या है, ये सब जो है ये लवण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 37, C4H9 है ये, क्या है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। C4H9 है ये, क्या है? टाइम अप, टाइम अप। C4H9 क्या है? तो ये एल्किल समूह है, ठीक है, ये एल्किल समूह है C4H9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, लोहे के निष्कर्षण में निम्न यौगिक धातु मल बनाता है। चलिए 29 सेकंड दी। लोहे के निष्कर्षण में निम्न यौगिक जो है वो धातु मल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 38, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोहे के निष्कर्षण में SiO2 जो है वो धातु मल बनाता है, ठीक है, SiO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में किस पर धन आयन है? चलिए 22 सेकंड दिया आप लोग को। किस पर पॉजिटिव है? किस पर पॉजिटिव रहता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अल्फा कण पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण है वो इतना मोल है, तो बताएं कि इस मिलियन में हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण क्या है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या बोल रहा है? किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण है, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों का जो सांद्रण है वो कितना है? तो 0.01 m है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो होगा, तो 10⁻⁻2m लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखे बात एक ही है, सभी को समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है? हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण क्या है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्रण क्या होगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयनों का जो सांद्रण होगा वो 10⁻⁻ कितना होता है? 14 बटा हाइड्रोजन का कितना है? 10⁻²। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा? 14 में से 2 गया 12। हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन सी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है?
टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्न में कौन सी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है? टाइम अप, टाइम अप। 41 का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कौन सा है? तो ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को करवाई हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, आपके स्क्रीन पर है। चलिए 20 सेकेंड दी। निम्न में किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 42। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस धातु ऑक्साइड के अपचयन हेतु थर्माइट प्रक्रम की आवश्यकता होती है? तो MnO2। यहाँ पे राइट जो आंसर है वो MnO2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक कौन है? चलिए 30 सेकेंड दिया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 43। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर होगा, लिथियम होगा। ठीक है, विद्युत धनात्मक गुण जो होता है वो कैसे होता है? Li। ठीक है, फिर क्या होगा? Na, फिर K, Rb, उसके बाद Cs। ठीक है, और उसके बाद Fr। इस तरह से होता है विद्युत धनात्मक जो होता है वो इस तरह से होता है Fr। ठीक है, ये फर्स्ट ए वर्ग में रहता है। ठीक है, ये विद्युत धनात्मक गुण है, विद्युत धनात्मक गुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डोडिकेन के भंजन से प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 44। C12H26 के भंजन से क्या प्राप्त होगा? टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर है। डोडिकेन C12H26 के भंजन से क्या प्राप्त होता है? तो हेप्टेन और पेंटिन। देखिए C7, C5, 7 5 12, H16 और H10, 16 और 10 26। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। बाकी ये सबको जोड़िएगा तो उतना नहीं आएगा। 6 6 12 और 14 6 कितना हो गया? 20। एच कितना रहना चाहिए? 26 रहना चाहिए। ये 8 4 12, 18 और 10 कितना हो गया? 28। एज को कितना रहना चाहिए? 26 रहना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। U92 238 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में क्या है, U9238। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ में नीचे वाली जो संख्या है ये परमाणु संख्या है। ठीक है, ये क्या है, ये परमाणु संख्या है। ये परमाणु संख्या, और ये जो है 238, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। ये क्या है, द्रव्यमान संख्या है। नीचे वाली परमाणु, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या बराबर क्या होगा, प्रोटॉन संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर, परमाणु संख्या बराबर क्या है, प्रोटॉन की संख्या। बराबर परमाणु संख्या कितना है, 92, बराबर प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितना हो गया, 92। क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या तो 92 हो जाएगा। ठीक है, ये एक आंसर है, ये कंफर्म है। ठीक है, अब क्या बोला है, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है, 238। 238 बराबर प्रोटॉन की संख्या कितना है, 92, प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या। हम लोग को निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 238 माइनस 92 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। ठीक है, 238 में से 92 घटाएंगे, कितना आएगा, 146। प्रोटॉन 92 और न्यूट्रॉन कितना है, 46। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु संख्या ही क्या होता है, प्रोटॉन संख्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 न्यूमेरिकल है। चलिए 1.5 मिनट का आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है, 1.5 मिनट। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों जैसा व्यवहार कौन सा यौगिक करता है। टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, HNO2। ठीक है, नाइट्रस अम्ल जो है वो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, तो नाइट्रस अम्ल जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को गंधक में क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। ये जो है ऑक्सीकारक गुण है, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या है, तो नाइट्रस अम्ल। ठीक है, नाइट्रस अम्ल जो है H2S वो क्या करेगा, नाइट्रस अम्ल जो है वो क्या करेगा, किसमें करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है,
ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना, H2A से ये हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है गंधक में, किसमें, गंधक में, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये सल्फर गंधक हो गया, ठीक है। इसमें क्या करता है ऑक्सीकृत कर देता है, इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 H2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए O2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, O2 2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये क्या है HNO2, ये जो है वो नाइट्रस अम्ल हो गया, ये जल है, और ये क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये है गंधक। मैं लिख देती हूँ, ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। HNO2 क्या है, HNO2 जो है वो क्या है, ये नाइट्रस अम्ल है, ये जो है वो नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। ये जल है, NO क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये जो है ये क्या है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। और ये 2 हो गया, ये सल्फर हो गया, ठीक है, गंधक जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए अब कारक गुण क्या होता है, ऊपर चलते हैं। अब कारक गुण, ये तो हो गया कारक गुण। अब देखिए अब कारक गुण, अब कारक गुण क्या होता है, तो नाइट्रस अम्ल जो है वो ब्रोमीन को, ठीक है ना, ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन, ये नाइट्रस अम्ल जो है वो ब्रोमीन को हाइड्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल यानी HBr में क्या कर देता है, अपकृत कर देता है, ठीक है, अपकृत कर देता है। ये जो है ये हाइड्रो ब्रोमिक अम्ल हो गया, ये जो है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये क्या हो गया ब्रोमीन हो गया। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये जो हो गया अब कारक गुण हो गया। तो हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, प्लेटिनम को गर्म करने पर वो श्वेत तप्त हो जाता है या परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47। यह परिवर्तन जो है कैसा परिवर्तन है, रेडियो सक्रिय है, रासायनिक है, नाभिकीय है या भौतिक है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ये जो है ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में संतुलित समीकरण कौन सा है। चलिए 26 सेकंड का टाइमिंग दी। निम्न में संतुलित समीकरण कौन सा है, कौन सा है जो बैलेंस है उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो संतुलित है, बैलेंस है, बाकी सभी जो है वो बैलेंस नहीं है। देखिए ए में देखिए N2 और H2 है, 2NH3, तो यहाँ पर N2 है लेकिन H कितना हो गया, ये 3 और ये 2, 3 2, यहाँ पे H 2 ही है, ठीक है। बी जो है ये भी बैलेंस नहीं है, सी जो है यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये जो है वो बैलेंस है, संतुलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन का साधारण नाम क्या है। चलिए 38 सेकंड दी। 2,2-डाइमिथिल प्रोपेन का साधारण नाम,
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है नियोपेंटेन। ठीक है, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन का साधारण नाम जो है वो नियोपेंटेन है। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन का जो संरचना जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो ये ऐसे होता है, इसके चारों बगल क्या होगा, CH3 होगा, CH3। ठीक है, CH3, CH3 और CH3। इसका जो साधारण नाम है क्या है, नियोपेंटेन है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन सुपर फॉस्फेट उर्वरक कहलाता है। चलिए 30 सेकेंड। सुपर फॉस्फेट उर्वरक कौन कहलाता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुपर फॉस्फेट उर्वरक कौन कहलाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आप लोग रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कितने कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो है वो पेट्रोल बनाता है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, C5C10। ठीक है, इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 254 ग्राम तांबे। चलिए आप लोग का टाइमिंग 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं आप लोग को। चलिए 1 मिनट 32 सेकंड दी। 254 ग्राम तांबे को ऑक्सीजन गैस में कसकर गर्म करने से बने कॉपर ऑक्साइड की मात्रा होगी, क्या होगी। यहाँ पे कॉपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परमाणु भार दिया हुआ है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना होगा, 318 ग्राम। ठीक है, तांबा को ऑक्सीजन में गर्म करने पर, ठीक है, तांबा को किस में गर्म करेंगे, ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CuO।
ठीक है, CuO प्राप्त होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब सब जो है बैलेंस हो गया। अब देखिए 2 कॉपर का कितना है परमाणु भार 63.5 बराबर कितना हो गया 127 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2CuO का हो जाएगा 63.5 प्लस O का कितना दिया हुआ है 16, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 159 ग्राम। अब क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा पूछ रहा है। अब देखिए चूंकि 127 ग्राम तांबे से 159 ग्राम, ठीक है, ये 159 ग्राम क्या निकलता है कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर ऑक्साइड जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है, इसलिए 254 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था 254 ग्राम है। ठीक है, तो इसलिए 254 ग्राम तांबे से कितना प्राप्त होगा, तो 159 गुने 254 बटा कितना हो जाएगा 127, ये कितना है 127। अब जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग के काट क्या आएगा 318 ग्राम कॉपर ऑक्साइड, कितना होगा 318 ग्राम। तो हम लोग का राइट जो आंसर है ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में कौन प्लास्टिक नहीं है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन जो है वो प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो न्यूमेरिकल है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना है। चलिए 30 सेकेंड, 1.5 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, 1 मिनट 30 सेकेंड दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 1 मिलीग्राम सिल्वर में परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले सिल्वर का क्या होता है एजी का जो परमाणु भार होता है, मतलब परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, कितना होता है 107.87, ये इसका परमाणु भार होता है।
1 मिलीग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम, ठीक है ना, 1 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 0.001 ग्राम, ठीक है। अब देखिए परमाणुओं का एक मोल, ठीक है, परमाणुओं का एक मोल जो होगा, एक मोल बराबर होता है 1 ग्राम परमाणु। 1 ग्राम क्या होगा? परमाणु। अब देखिए यहाँ ये तो सबको पता है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु बराबर कितना है? 107.87 ग्राम क्या है? सिल्वर है, ठीक है। तो क्या है? 0.001 ग्राम सिल्वर। ये जी बराबर कितना हो जाएगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं, गुने 0.001 बटा 107.87 क्या है? परमाणु है, ठीक है। ये क्या है? परमाणु है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का जो आंसर आएगा 5.58 गुने 10⁻18 परमाणु। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 55। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोलरता कहते हैं किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मोलरता बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टी सिक्स है, अनुसूत्र एवं मूलानुपाती सूत्र के बीच संबंध। चलिए 23 सेकंड दी। क्वेश्चन नंबर 56 है। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी है। अनुसूत्र बराबर क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र गुने एन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 है, किसी वैद्युत उपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। किसी वैद्युत उपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह जो है किसके गमन के कारण होता है? टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, आयनों के। किसी वैद्युत उपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह जो है वो आयनों के गमन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में कौन उदासीन ऑक्साइड नहीं है? चलिए 22 सेकंड दी। क्वेश्चन नंबर 58।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी है, CO2। निम्न में कौन एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो कौन सा होगा? CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन सा यौगिक जो है वो सोडा राख कहलाता है? चलिए 24 सेकेंड। निम्न में कौन सा यौगिक जो है वो सोडा राख कहलाता है? टाइम अप, टाइम अप। 59 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोडा राख बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 1 मिनट दे रही हूं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO को गर्म करने पर मरकरी बनता है, ठीक है? तो 54 ग्राम HgO को अपघटन करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी एवं कितना ग्राम Hg जो है वो प्राप्त होगा? लॉन्ग न्यूमेरिकल है। चलिए 1 मिनट और देती हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है, 1 मिनट और दे रही हूँ। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या बोल रहा है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, को गर्म करने पर मरकरी बनता है। ये 2HgO है, ठीक है, तो ये 2 मोल हो गया, ठीक है, 2HgO ये 2 मोल हो गया, 2Hg ये भी 2 मोल हो गया। अब देखिए Hg का कितना होता है? 200। O का परमाणु द्रव्य कितना होता है? 16, ठीक है, तो 2 गुने 200 16 ग्राम हो गया, ये हो गया। अब देखिए चूंकि 2 गुने 216 ग्राम HgO, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के लिए कितना? तो 180, ठीक है, 180 कैलोरी जूल जो है वो ऊष्मा चाहिए, इतना ऊष्मा चाहिए, ठीक है ना? तो 54 ग्राम, इसलिए कितना? 54 ग्राम, 54 ग्राम HgO, 54 ग्राम ये है ना, 54 ग्राम HgO के लिए कितना हो जाएगा? 180 गुने 54, ठीक है, बटा 2 गुने 216। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा? 22.5, ठीक है, ये आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक 22.5 हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, चूंकि 2 गुने 216 ग्राम HgO से, ठीक है, 2 गुनी 200 ग्राम Hg प्राप्त होता है। ठीक है, इतना Hg जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए 54 ग्राम HgO, 54 ग्राम HgO से कितना हो जाएगा, 2 गुने 200 गुने 54 बटा 2 गुने 216। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 50 ग्राम Hg। ठीक है, तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी एवं कितना ग्राम Hg प्राप्त होगा, दोनों आंसर आ गया। ठीक है, 22.5 और एक 50, तो ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ये जो था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ओके, कल जिन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है स्वाति मिश्रा, श्वेता सिन्हा, रणवीर कुमार, शिवांगी सिंह, अंशुपल, रिंकी सिंह, मधुमाला कुमारी, एकता कुमारी, शमीर कुमार, विक्की बाबू, रोशन कुमार, सुमित कुमार, प्रेमलता, चंदा कुमारी, सुनील, मनीष, रिंकी सिंह, नंदनी राज, रजनीश कुमार, स्वाति मिश्रा, रोहित कुमार, ठीक है, इन्होंने अपना अपना जो स्कोर आया था वो कमेंट किए थे। आप लोग भी अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।